सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय भारतीय चित्रकला के षडंग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय चित्रकला के षडंग। जैसा कि नाम से ही अभिहित है, षडंग अर्थात 6 अंग अर्थात भारतीय चित्रकला के 6 अंग। जैसा कि आधुनिक चित्रकला के 6 तत्व माने गए हैं, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, उसी प्रकार से प्राचीन शास्त्रों में भी भारतीय चित्रकला के 6 अंग निर्धारित है। वह 6 अंग कौन से हैं और वो प्राचीन शास्त्र कौन सा है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। वात्स्यायन मुनि एक विद्वान रहे हैं। उनकी रचना है कामसूत्र। इस कामसूत्र नामक संस्कृत ग्रंथ में इसके तीसरे अध्याय में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन वात्स्यायन मुनि ने किया है। 64 प्रकार की कलाएं कोई सी भी हो सकती है, जैसे संगीत है, नृत्य है, नाट्य है, वास्तुकला है। और कामसूत्र के चौथे अध्याय में चित्रकला नामक एक प्रकरण है, जिसमें इन्होंने चित्रकला के 6 अंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। और यह जो मूल ग्रंथ है, कामसूत्र नामक ग्रंथ है, यह संस्कृत भाषा में उपलब्ध होता है। इसका रचनाकाल 2री अथवा 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, अर्थात ईसा के भी जन्म से 200 अथवा 300 साल पूर्व इसकी रचना की गई थी। कामसूत्र जो ग्रंथ है, इसके टीकाकार अर्थात इसके अनुवादक यशोधर पंडित हैं। अर्थात कामसूत्र नामक जो मूल ग्रंथ है वह संस्कृत भाषा में है, लेकिन हिंदी भाषा में इसका अनुवाद यशोधर पंडित ने किया और इन्होंने इस टीका को जय मंगला टीका नाम दिया। ये जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम के दरबार के प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे। और राजा जय सिंह का समय 11वीं से 12वीं शताब्दी होने से इस टीका का समय भी यहीं स्थिर किया जाना चाहिए, अर्थात जय मंगला टीका का समय भी 11वीं या 12वीं शताब्दी ईस्वी माना गया है। आपके सामने एक पुस्तक प्रस्तुत है जो कामसूत्र के नाम से है और इसकी रचना, जैसा कि आप देख सकते हो, कामसूत्र नाम से यह पुस्तक है और इसकी रचना 200 से 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है। और इसके जो रचनाकार है वो विद्वान है वात्स्यायन मुनि। यह आप अब अच्छे से समझ सकते हो। इसी पुस्तक के कामसूत्र के 3रे अध्याय में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन इन्होंने किया है। और चौथे अध्याय में चित्रकला नाम का एक प्रकरण है और इसमें षडांग पर इन्होंने विस्तृत चर्चा की है। इसी प्रकार से कामसूत्र के अनुवादक जयपुर के पंडित यशोधर, इन्होंने जय मंगला टीका की रचना की। यह हिंदी भाषा में कामसूत्र का ही हिंदी अनुवाद है और इसका जो समय है वो 11वीं 12वीं शताब्दी है। इसमें इन्होंने चित्रकला के 6 अंगों पर विस्तार से चर्चा की है। यशोधर पंडित ने कामसूत्र के 3रे अध्याय की टीका करते हुए आलेख्यम अर्थात चित्रकला के 6 अंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। और ये 6 अंग है। पहला है रूपभेद, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है भाव, चौथा लावण्य योजना, 5वां सादृश्य और 6वां अंग है वर्णिका भंग। इस प्रकार से यह 6 अंग है। इन 6 अंगों को संस्कृत के एक श्लोक में भी इन्होंने सूत्रबद्ध किया है। वह श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्रम षडंगम। इस प्रकार से इस संस्कृत भाषा के श्लोक में ही चित्रकला के 6 अंग निहित है।
अब हम शुरुआत करते हैं पहले अंग से, रूप भेद। रूप से तात्पर्य है आकृति, अर्थात भेद से तात्पर्य है अंतर। अतः एक रूप से अन्य रूप का अंतर या भिन्नता प्रदर्शित होने का नाम ही रूप भेद है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी आकृति हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। जैसा कि आमतौर पे आप देखते हो कि संसार में अनेकों रूप हैं। आप जब आंखें खोलते हो तो आपके सामने अनेकों आकृतियाँ आ जाती है, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, या फिर पानी है, तालाब है, आसमान है, पहाड़ है। ये जो वनस्पति प्राणी जगत है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो रूप है और विभिन्न जो वस्तुएं हैं उनका अलग अलग रूप होता है। जैसे महिला है, उसका रूप अलग है और पुरुष का रूप अलग है। तो ये रूप का जो भेद का ज्ञान है हमें होना चाहिए। हम पहचान सकते हैं कि यह जानवर है, यह खरगोश है, और यह जानवर है, यह शेर है। अब इनमें क्या विशेषण, क्या विशेषताएं होती है, शेर कैसा होता है और खरगोश कैसा होता है, आकार उनका कैसा होता है, उनमें रंग कौन सा होता है। मनुष्यों में भी कई मनुष्य काले रंग से होते हैं, कई मनुष्य गोरे रंग में होते हैं। ये भिन्नता को जो ज्ञान है वो हमें होना चाहिए। कई वस्तुएं बड़ी होती है, जैसे पेड़ बड़े होते हैं, उनसे बड़े पहाड़ होते हैं, और पहाड़ों से भी बड़ा समुद्र होता है, और समुद्र से बड़ी पूरी दुनिया होती है। ये रूप भेद का ज्ञान हमें होना चाहिए। आकृतियों में आंखें कैसी होती है, नाक और आंख में क्या अंतर होता है, ये सारा ज्ञान हमें होता है, और ये ज्ञान ही रूप भेद है। रूप अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, सर्वत्र रूप ही समाया हुआ है। हम इस रूप को तीन प्रकार से देखते हैं। अब इस रूप को जानने के तीन तरीके हैं, तीन प्रकार हैं। पहला प्रकार है नेत्रों के द्वारा हम इस रूप को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, काला है या गोरा है, छोटा है या बड़ा है, आकृति कैसी है। दूसरा है ज्ञान शक्ति के द्वारा, जैसे कि हाथों के स्पर्श से हम हाथ से भी स्पर्श करके जान सकते हैं कि यह वस्तु कैसी है, चिकनी है, खुरदरी है, कोमल है, कैसी है। इसी प्रकार से तीसरा है अनुभव के द्वारा। ये जो है ये अनुभव के द्वारा, अर्थात हम आत्मा के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वह रूप कैसा हो सकता है। अब हम आगे इन तीनों की विस्तृत चर्चा करेंगे। नेत्रों के द्वारा देखा गया रूप किसी मनुष्य अथवा वस्तु विशेष का बाह्य रूप होता है, एक बाहरी रूप, आवरण होता है। जैसे यह मनुष्य छोटा है या लंबा, गोरा है या काला इत्यादि। इस प्रकार हाथों की अंगुलियों के स्पर्श से भी हम मनुष्य अथवा वस्तु का बाहरी रूप देख सकते हैं, जैसे वस्तु चिकनी है या खुरदरी अर्थात इत्यादि। परंतु हम किसी मनुष्य का आंतरिक रूप आत्मा द्वारा ही ग्रहण करते हैं। यह ज्ञान दृष्टि ज्ञान से परे व विलक्षण है। आत्मा के द्वारा हम अपने हृदय की आंतरिक अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार सब प्रकार की आकृतियों और उनकी विशेषताओं या गुणों की पहचान ही रूप भेद है। इन सब आकृतियों में उनकी विशेषताएं होती है, उनका ज्ञान ही हमें रूप भेद का ज्ञान कराता है। अब आत्मा के द्वारा कैसे जान सकते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है, लेकिन जैसे कि हमें अनुभव द्वारा प्राप्त है कि कौवे की आवाज़ कड़वी होती है और कोयल की आवाज़ मधुर होती है, तो हम अपने आत्मा के अनुभव द्वारा, हृदय द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि यह कौवा है, यह कोयल है। आवाज़ के माध्यम से ही हमें ज्ञान हो जाता है। हमें उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें उसको स्पर्श करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार आकृतियों में बड़े से छोटे तथा कोमलता से कठोरता आदि का जो भेद है, उस भेद की पहचान रूप भेद है। अर्थात यह रूप भेद का ज्ञान सब मनुष्यों को होना आवश्यक है। मैं आपके सामने कुछ चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आपको रूप भेद का भली प्रकार से ज्ञान हो जाएगा। जैसे कि इस चित्र में स्त्री आकृतियां पुरुष आकृतियों से छोटी है, तो आप पता लग सकते हो कि आकृति छोटी है। और इन सब आकृतियों में रंगों में भी भिन्नता है। कुछ आकृतियां गेरुए रंग में, कुछ सफ़ेद, तो कुछ लाल और कुछ हरे रंगों में है, कुछ कथई रंगों में है। इस प्रकार से रंगों से भी हम आकृतियों में भिन्नता का ज्ञान लगा सकते हैं। इस प्रकार से यह जो चित्र है बालक व पशु पक्षियों की आकृतियों में भिन्नता को दर्शाता है। बालक के दोनों ओर पशु पक्षी है। अब यह दाहिनी ओर है
यह पक्षी कौन सा है और बाईं ओर जो है यह पशु कौन सा है, यह हम उनके रूपों के द्वारा ही उनका हम ज्ञान लगा सकते हैं। और कुछ आकृतियां जैसे आप देख रहे हो छोटी है और कुछ इनमें बड़ी है, हम आकार और रंग रूप के द्वारा भी इनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हाथ के स्पर्श के द्वारा भी हम रूप भेद का ज्ञान कर सकते हैं कि वस्तु कैसी है। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, यह वस्तु जो है, यह जो सरफेस है, यह जो धरातल है, यह कोमल है। इसी प्रकार से इस चित्र में जो आकृतियां हैं उनसे हम देख कर पता लगा सकते हैं कि यह कठोर वस्तु है। इसी प्रकार से हाथ के स्पर्श के द्वारा ही हम इन आकृतियों को स्पर्श द्वारा पता लगा सकते हैं कि यह चिकना है, यह चिकना सरफेस है, यह चिकनी वस्तु है। एक से दूसरे की तुलना करके भी हम रूप भेद की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी स्त्री का चित्र अनेक चित्रकार बना रहे हैं, परंतु यह चित्र किसी स्त्री विशेष को देखकर नहीं बनाया जा रहा है, अपितु यह उन चित्रकारों पर निर्भर करता है कि वे अपने चित्रों में उस स्त्री को किस रूप में अंकित करेंगे। अर्थात स्त्री तो एक है लेकिन रूप अनेक। अब वो चित्रकार है, वो किसी एक स्त्री को देख करके चित्र नहीं बना रहे हैं, वो अब उनकी कल्पना में है वो स्त्री किन किन रूपों में है। जैसे कोई उसे पनिहारिन, कोई माँ के रूप में, कोई रानी अथवा कोई दासी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इन स्त्री रूपों में आकारों का जो भेद है उसे नेत्रों के द्वारा देखकर पहचान सकते हैं। अब ये भेद, ये रूप भेद के जो चित्र है, स्त्री आकारों के चित्र है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। परंतु नारी स्वरूप की व्यापक सत्ता को हम केवल नेत्रों के द्वारा देखकर ही नहीं पहचान सकते, क्योंकि यदि हम उस स्त्री की गोद में बच्चा देकर उसे माता कह सकते हैं या झाड़ू देकर उसे दासी की संज्ञा दे सकते हैं, तो इन विशेषणों को हटा जाने पर या फिर इन सब वस्तुओं को हटा देने पर वह स्त्री मात्र स्त्री ही रह जाती है। अर्थात अगर झाड़ू को हटा देंगे तो वह स्त्री ही रहेगी, वह दासी नहीं रहेगी। अगर मान लो कि अगर बच्चे को हटा देंगे तो वह बच्चे की बिना वह माँ नहीं कहलाएगी, वह स्त्री ही कहलाएगी। अतः उसके इस आंतरिक रूप की पहचान यहाँ केवल मात्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। यही रूप भेद है। कुछ चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे यह स्त्री आकृति है, चित्रकार ने स्त्री का चित्र बनाया, लेकिन उसके सर पे उसने पानी का कोई बर्तन रख दिया है तो वह पनिहारिन का रूप ले लेती है, अर्थात यह पनिहारिन है। दूसरा चित्र आप देख रहे हो जो चित्रकार ने बनाया है, किसी स्त्री के अगर हाथ में बच्चा दे दिया, उसकी गोद में अगर बच्चा है तो वह माँ है, अर्थात हम पहचान सकते हैं रूप भेद द्वारा कि यह माँ है। और किसी स्त्री को अगर गहनों से सजा देंगे, गहनों से लथपथ कर देंगे तो वह रानी बन जाएगी, उसको हम पहचान सकते हैं कि यह रानी है। और अगर किसी के हाथ में अगर हम झाड़ू और टोकरी दे देंगे तो हम देख सकते हैं कि वह दासी या कोई सफाई कर्मी है। इस प्रकार से स्त्री एक ही है, लेकिन किसी के हाथ में झाड़ू है, किसी की गोद में बच्चा है, किसी के सर पे मटका है, अगर किसी के हाथ में वीणा है तो वह संगीतज्ञ कहलाएगी या फिर सिंगर कहलाएगी। तो स्त्री एक ही है लेकिन उसके रूप अनेक है। इसी प्रकार साधारण मनुष्यों, देवताओं और गंधर्वों आदि में भी भेद उनके रूपों को लेकर ही किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक के कुछ निश्चित नियम दिए गए हैं। शिल्प शास्त्र में साधारण मनुष्यों को आसन लगाए हुए दिखाने के लिए बताया गया है। देवता व गंधर्व आदि को अपने अपने वाहनों के साथ दिखाया जाए, जैसे गणेश का वाहन चूहा, दुर्गा का शेर, शिव जी का नंदी इत्यादि। इस प्रकार ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके आधार पे हम इनके रूप में भेद कर सकते हैं। जैसे कि साधारण मनुष्य है या फिर देवता है या फिर गंधर्व है, इन सब में भी हम उनके रूप भेद का ज्ञान कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने यह चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान गणेश अपने वाहन के साथ, अगर भगवान गणेश के साथ में चूहा है तो हम देख सकते हैं, हम उसको पहचान सकते हैं
कि यह भगवान गणेश भी है। और भी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे भगवान गणेश के हाथी जैसा मुख है, उनका बड़ा और लंबा उदर है, तो हम पहचान सकते हैं कि ये भगवान गणेश ही है। इसी प्रकार से भगवान शिव अपने वाहन के साथ, अपने वाहन नंदी के साथ है, तो हम पहचान सकते हैं कि यह भगवान शिव ही है। और उनके सर पे सर्प, चंद्रमा, गंगा इत्यादि को देख कर भी हम पहचान सकते हैं, रूप भेद का ज्ञान लगा सकते हैं कि यह भगवान शंकर है। इसी के साथ अपना यह अध्याय पूर्ण होता है। आगे हम इसी के दूसरे अंग की चर्चा करेंगे, प्रमाण की। सभी को धन्यवाद।